नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CDP के यानी बाल विकास के 29 प्रश्नों को जो 2017 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का नियम यहाँ पर पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम। सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोरा अवस्था। तो किशोरावस्था के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और एक प्रश्न आप सभी से ये भी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि किस काल को तनाव एवं तूफान का काल कहा गया है और ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये इन तीनों से, शेष तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है साथियों कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यह साथियों एक उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। तो इस प्रकार हम इसको कहते हैं साथियों सीखने का पठार, यानी उसमें कोई उन्नति नहीं हो रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पर जो सही सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी में है जहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, यही इसका सही सूत्र है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो साथियों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया। तो द्विकारक या फिर त्रिकारक पूछा जाए तो स्पीयरमैन के साथ आंसर लगाएंगे। बी आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पूछा जाए। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है ये आपको आंसर बताना है, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। अगर नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न का आंसर हम जानते हुए भी गलत दे सकते हैं। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ये भी सही है युग्म। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव किस पे प्रयोग किया थे, कुत्ते पे प्रयोग किए थे, तीनों सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, ये जो हल दिया गया है ये गलत है, यानी सही नहीं है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन। अगला प्रश्न है साथियों की ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनन। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। यानी किसका कथन है ये बताना है इस प्रश्न में। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। तो यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे। बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इस प्रश्न में देखेंगे साथियों, ये थॉर्नडाइक इस प्रश्न का आंसर होगा। ये अभी थॉर्नडाइक से आपको यहाँ पर दो प्रश्न देखने को मिल गए। यहाँ पर देखेंगे कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक यहाँ पर आया हुआ है ऑप्शन में। एक यहाँ पर आपने आंसर देख लिया। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम दो बार आया हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर जोड़े पूछे गए हैं। तो जोड़े होते हैं 23 और कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अभी आप अगर देखेंगे ऊपर जो हमने प्रश्न किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर, और स्किनर ने प्रयोग किया था किस पे, चूहे पर। तो यहाँ पर देखेंगे स्किनर जहाँ भी हो आप ऑप्शन में लगा देंगे ऑप्शन डी के साथ। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब निरंतर विकास का सिद्धांत देखेंगे। ये सिद्धांत है सीखने का, विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब इसमें साथियों देखना है, सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन दिया गया है हरलॉक के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न साथियों की मूल प्रवृत्तियों की को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मैकडूगल ने किया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो अवधान यहाँ पर यह पूछा गया है, कथन किसका है। तो ये कथन है डम्बिल का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो मुख्य नियमों में शामिल नहीं है बहुअनुक्रिया का नियम। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है। विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ये पूछा गया है। तो नहीं पे विशेष ध्यान देना है। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा साथियों हो जाएगा बी, विद्यालय का असहयोग। ये अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो साथियों यह गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, यानी किसका मापन करता है। तो साथियों यह मापन करता है बुद्धि का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण साथियों ये किया गया है युंग के द्वारा। तो युंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है साथियों अगला, कोहलर निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो कोहलर संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटल तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो यह साथियों सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। साथियों आखिरी प्रश्न है गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये थे यूपी टेट 2017 के पेपर में पूछे गए प्रश्न जो हम लोग आज देख रहे थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।